मनीष की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हो गई है। कल तक के लिए सुनवाई स्थगित की खबर है। मदुरई कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई है। तो मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से झटका लगा है, जहां मनीष की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग चल रहा है, इस लिहाज से आज की सुनवाई जो है स्थगित कर दी गई। कल तक के लिए सुनवाई बताया जा रहा है कि स्थगित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई है। तो लगातार मनीष कश्यप को यह झटका। और चलिए इस बीच एक और अपडेट मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ है। मनीष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए नहीं आया। बताया जा रहा है कि राज्यों में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग मनीष कश्यप की तरफ से की गई है, लेकिन नियमित जमानत देने की मांग की गई है, लेकिन आज नंबर नहीं आया, जिस वजह से सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी है। मनीष पर फिलहाल एनएसए लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मनीष कश्यप, जो कि बिहार का पत्रकार है, जिसे लोग यूट्यूबर भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस कृष्ण मुरारी और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल साहब के यहाँ सुनवाई के लिए था, लेकिन लंच से पहले तक नंबर नहीं आ पाया और इसकी वजह से अब ये मामला आगे फिर जब लिस्टेड होगा तब सुने जाएगा। सुशील पांडे फोन लाइन पर है। सुशील, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो नंबर नहीं आया, इस लिहाज से सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं मदुरई कोर्ट से भी झटका लगा है। मनीष कश्यप को कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ? आज देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में संभवतः सुनवाई के लिए मनीष की जो पिटीशन थी वो 63 नंबर पर लिस्ट थी, लेकिन चूंकि कोर्ट के समक्ष कई मैटर थे जिसकी वजह से आज उस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। ये उम्मीद थी कि मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन 2 बजे के बाद जब फिलहाल लंच हुआ तो लंच होने के बाद जो मामले की सुनवाई करने वाले जज हैं वो किन्हीं कारणों की वजह से नहीं बैठ पाए, जिसकी वजह से जो और मामले हैं उस मामलों की भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट होगी उसमें मनीष कश्यप की याचिका को लिस्ट किया जाए दोबारा, ताकि इस पूरे मामले पर सुनवाई की, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है, ये परंपरा रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो पुराने मामलों को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन पाता है तो उसको अगले दिन के लिए लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन इससे पहले जैसा आप बता भी रहे थे कि मदुरई कोर्ट में भी मनीष कश्यप की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी और वहां पर भी सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, इसलिए निचली अदालतें वैसे भी मामले की सुनवाई नहीं करती। अब अगर आज कॉज लिस्ट में मनीष कश्यप की याचिका को कल के सुनवाई के लिए रखा जाएगा तो ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले की सुनवाई करे, या कल अगर इस मामले की सुनवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से कोई और तारीख रखी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। लेकिन मदुरई कोर्ट में जिस तरह याचिका दाखिल की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आप एंटरटेन नहीं कर रहा है तो मदुरई कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि मामला अगर देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष है तो निचली अदालतें उस मामले को नहीं सुनेंगी। तो ये माना जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में लेट लतीफी थोड़ी होती है सुनवाई को लेकर के, तो मदुरई कोर्ट भी इस सुनवाई को स्थगित रखेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि नंबर आएगा, जल्दी आएगा, सुनवाई होगी? देखिए, आज फिलहाल इस पूरे मामले पर लिस्ट किया गया है, तो ये माना जा सकता है कि कल या परसों में मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आज समय कम था और चूंकि मिसलेनियस डे था, तो मिसलेनियस डे में नेचुरल सी बात होती है कि जल्द सुनवाई की जा सकती है। लेकिन चूंकि मामला आज नहीं आ पाया मनीष कश्यप का, क्योंकि वो 63 नंबर का आइटम था, तो ये माना जा सकता है कि कल या परसों मनीष कश्यप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभवतः हो जाए। जी, सारे केसों को एक जगह क्लब करने की मांग की जा रही है, जमानत याचिका भी डाली गई है, लेकिन क्या लग रहा है कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी या फिर जो वकीलों की तरफ से बात टेक्निकल सामने आ रही है वो क्या कहता है कि मुश्किलें मनीष की बढ़ेंगी या फिर राहत मिलेगी? क्या लग रहा है आगे? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कई जो मल्टीपल एफआईआर होते हैं उनको क्लब करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। हाल ही में अभी देखिए, नुपुर शर्मा को लेकर कई मल्टीपल एफआईआर कई राज्यों में दर्ज की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया था। तो ऐसे कई मामले हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ चुके हैं, लेकिन चूंकि मनीष पर जो एनएसए लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, और जिस तरह उनकी तरफ से प्रयास किया गया है कि इस पूरे मामले में एनएसए लगाया गया है, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की परीक्षण जरूर करेगा कि जो मनीष कश्यप की तरफ से वीडियो फिलहाल चलाया गया
उस वीडियो के बाद जिस तरह सरकार हरकत में आई और ये बताया गया कि ये फर्जी वीडियो है और इस वीडियो से वहां के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो इन पहलुओं पर तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार क्या कहती है ये देखना बेहद अहम होगा। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चूंकि आर्टिकल 21 यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात जिस तरह कही गई है और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया गया है, तो क्या ऐसे मामलों में एनएसए लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चूंकि तमिलनाडु सरकार की तरफ से ये कहा गया है, जब ये पिटीशन फाइल की गई तो ये कहा गया था कि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, तो ये भी देखना बहुत आवश्यक होगा कि जो बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मनीष कश्यप के इस मामले की जांच का स्टेटस क्या है, जो एनएसए मनीष कश्यप पर लगाया गया वो किन परिस्थितियों की वजह से लगाया गया, क्या वाकई उसका वीडियो इतना गंभीर था कि राज्य सरकार उस पूरे मामले पर एनएसए लगाए। तो इन तमाम पहलुओं पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहस होगी तो सामने निकल कर आएगा कि सरकारें जो बिहार और तमिलनाडु सरकार है वो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में क्या कुछ दलील देती है। लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है उसमें अग्रिम जमानत की मांग की गई है और जो मल्टीपल एफआईआर उनके खिलाफ दाखिल की गई हैं उनको एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। वैसे में सुप्रीम कोर्ट को मनीष कश्यप कितना कन्विंस कर पाते हैं ये भी देखना बेहद अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ ऐसी भाषा या कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट करें जिससे जो आम जनजीवन है या आम जनता है उस पर उसका फर्क पड़े या वहां पर माहौल बिगड़े। और जिस तरह आज की परिस्थितियां हैं, चलिए बिल्कुल सुशील, तो आज सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो नहीं सके, नंबर नहीं आने की वजह से।